जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी जेई टेक्नीशियन सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से आदर्श है जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। राज्य को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। राज्य की बात करें सबसे कम किसमें, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो इसमें अंडमान निकोबार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अंडमान और निकोबार, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बैक हैंड स्ट्रोक शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। बैक हैंड स्ट्रोक शब्द किससे जुड़ा है, तो इसका आंसर ऑप्शन से होगा टेनिस से जुड़ा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा टेनिस। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है। इसका आंसर ऑप्शन होगा अनुच्छेद 352 के तहत, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 356 में क्या है, तो इसमें राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। राजकोषीय नीति का संबंध है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजकोषीय नीति का संबंध सरकार की आय तथा व्यय से, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम का साहित्य प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर ऑप्शन से होगा मृच्छकटिकम एक नाटक विधा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बागडोगरा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। बागडोगरा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, इसका आंसर ऑप्शन होगा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा सिलीगुड़ी। पारंपरिक नृत्य शैलियों में भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा राजस्थान, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बीमर शब्द का संबंध किस खेल के साथ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिकेट। बीमर शब्द का संबंध क्रिकेट से, तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट। मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका आंसर ऑप्शन होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा बारदौली सत्याग्रह के दौरान। बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नदी के उस ज्वारी मुहाने को क्या कहा जाता है जहाँ मीठे ताजे और खारे जल का सम्मिलन होता है, तो उसे ज्वार नदमुख कहा जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है वो ज्वार नदमुख। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा जेबी कृपलानी थे, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अयोध्या में स्थापित भगवान राम की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है, तो इसका आंसर ऑप्शन होगा अरुण योगी राज के द्वारा बनाई गई है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है। किसके संश्लेषण में, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा प्रोथ्रोम्बिन, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। सूर्यकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। सूर्यकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है। मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा चौथ और सरदेशमुखी, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। वर्धमान महावीर ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर पावा।
भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन डी होगा 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। दिल्ली सुल्तान का शासनकाल कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली सुल्तान का शासनकाल 1206 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा 1526 तक चला। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1206 ईस्वी। निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था? बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था कर्नाटक में स्थित। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महमूद गवा ने। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में की। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है वास्को डी गामा। भारत में पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा बेंगलुरु में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेंगलुरु। दलमा अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दलमा अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय चोल थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा विजयालय चोल। भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा तेलंगाना। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई लाइफ किसकी आत्मकथा? तो ऑप्शन ए राइट होगा बिल क्लिंटन की आत्मकथा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। भारत में नूनमती स्थान निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? नूनमती यह असम राज्य में है। असम राज्य में है। यह उद्योग पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा नूनमती का संबंध पेट्रोलियम उद्योग से। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कांदला बंदरगाह। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस कला रूप से जुड़ी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भरतनाट्यम से इनका संबंध है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा भरतनाट्यम। 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मगध महाजनपद। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार अर्थात मंद बुद्धि होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन B3 की कमी से। मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? आरबीसी बनाने में विटामिन सी सहायक होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा यकृत में संचित होता है। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? क्विक सिल्वर के नाम से मरकरी जिसे पारा बोलते हैं। तो पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? द्रव सोना के नाम से पेट्रोलियम को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। क्विक लाइम के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। प्याज को काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक है। प्याज को काटने समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फर है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है? कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है जीनान। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? रंगहीन एवं गंधहीन गैस नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा है? क्लोरीन गैस। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है क्लोरीन। पीतल किसका मिश्रण है? पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा तांबा और जस्ता। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को वाष्पीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर वाष्पीकरण। विलेय और विलायक के समांग मिश्रण कहलाता है। विलेय और विलायक के समांग मिश्रण विलयन कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा विलयन। उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। सिलिकॉन तथा थोरियम की खोज किसने की थी? सिलिकॉन तथा थोरियम की खोज जे बर्जिलियस ने की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा
जे वर्जिलियस। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा गुप्त काल से संबंधित है। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस के पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर एडम स्मिथ। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा लाल रंग का प्रयोग हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आद्य ऐतिहासिक काल। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1992 से 1997 तक थी। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता 1984 में आरंभ की गई। 1984 में आरंभ की गई। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित? ऑप्शन ए राइट होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा पिंगली वेंकैया ने बनाया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3:2। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 3:2। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल संकेत और एनालॉग संकेत दोनों का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आयात निर्यात एग्जिम बैंक की स्थापना कब की गई? एग्जिम बैंक की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1982 में। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरूप थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी फैज़ अहमद फैज़ ने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? तो ऑप्शन डी राइट होगा केरल के। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।